जिस बेड में, जिस हॉस्पिटल में मरीजों की रहने की जरूरत है, उस हॉस्पिटल में जाकर वहाँ आवारे पशु घूमते हैं। और रही बात संतोष यादव जी की, तो पैसा में हमारे उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी भैया जी के ही पैसा न कमाए हैं। इसे लोकसभा में भी संतोष भाई टिकट मांग रहे थे, 20-20 को फॉर्च्यूनर दौड़ा रहे थे कि लोकसभा मिलेगा, मगर लोकसभा भी नहीं मिला। अरे भाई, तो संतोष यादव जी घूम रहे हैं, तो उनसे भी मैं कह रहा हूँ कि आए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोगना पर 2-4-5 लाख दान कर दें या छरद्वारी और दली बनवा दें। मैं 2-4 को समाजवादी पार्टी के नेता विधायक संतोष भाई के साथ घूम रहे हैं, मगर आने वाले भविष्य में वो भी वीरेंद्र विधायक जी के ही साथ घूमेंगे। हमें के सिखा दो पहले से कि संतोष भैया के कहा कि तू ठीक हुआ, तो हम पहले कहा कि हाँ ठीक हुआ, 20,000 रुपया देना भाई। और रही बात की जंगीपुर विधानसभा में वीरेंद्र विधायक के टिकट कटने वाला नहीं है। मैं यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आदित्यनाथ जोगी जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री है, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि आप स्वास्थ्य विभाग मंत्री जो हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं, जो कि एक ब्राह्मण बिरादरी, हम भी ब्राह्मण है, वो भी ब्राह्मण है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि गाजीपुर जनपद में कई बार स्वास्थ्य मंत्री जी आते हैं, आप एक बार बोगना की स्वास्थ्य केंद्र की और हाल दिखवा लीजिए गाजीपुर जनपद में, जो कि बोगना हमारा इतना बड़ा ग्राम सभा, 12,000 वोट है, आबादी 22 पुरवा की है, बगल में सटे हुए पलहीपुर है, बरही है, 8-10 गांव के लोग इस हॉस्पिटल से दवा ले जाते हैं। मगर यहाँ बगल में यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दी जाती है हॉस्पिटल में, यहाँ इमरजेंसी में 24 घंटा डॉक्टर रहते हैं, अगल बगल एक्सीडेंट होता, चाहे कोई बीमार पड़ता, इलाज भी होता, तो लोगों को इसमें बहुत फायदा होता। इससे हॉस्पिटल तो 12 बेड का बना हुआ है, मगर जिस बेड में, जिस हॉस्पिटल में मरीजों की रहने की जरूरत है, उस हॉस्पिटल में जाकर वहाँ आवारे पशु घूमते हैं, वहाँ कुकुर बिलार घूमते हैं, दरवाजा टूटा हुआ है, उसमें कुछ जमा हुआ है, कोई विभाग का अधिकारी यहाँ तक झांकने नहीं आता है। कहाँ व्यवस्था दुरुस्त कराएंगे? आप यहाँ समाजवादी पार्टी के लोगों को जिताते हैं, वीरेंद्र यादव को जिताते हैं, अभी एक आपके नए प्रत्याशी घूम रहे हैं जो कि संतोष जी नाम है, उनको भी बड़ा वायरल समय चल रहे हैं, तो भाजपा का सरकार तो यहाँ बनी नहीं रही है, तो व्यवस्था कहाँ से आप लोग? अरे भाई, तो संतोष यादव जी घूम रहे हैं, तो उनसे भी मैं कह रहा हूँ कि आए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोगना पर 2-4-5 लाख दान कर दें या छरद्वारी और दली बनवा दें, कि विधायक जी भी कि मजबूत है। विधायक जी से कहकर तो हम लोग हार गए, हम उन्हीं से कह रहे हैं आइए बोगना स्वास्थ्य केंद्र पर जो है छरदोलिए 5 लाख दे के बनवाए दें, सबसे बढ़िया नाम भी हो जाएगा। और रही बात संतोष यादव जी की, तो पैसा में हमारे उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी भैया जी के ही पैसा न कमाए हैं। उनका पैसा है, अपना खर्चा कर रहे हैं पैसा, उनका पैसा खर्चा, उन्हीं की सरकार में उनका करीबी है, उन्हीं के पैसा खर्चा कर रहे हैं। आप भेजे है कि जाइए जंगीपुर में जहाँ व्यवस्था गड़बड़ है, कुछ खर्चा वर्चा करके विधायक जी को मजबूत कर रहे हैं। टिकट लेने के चक्कर में तो पड़े, आप नहीं समझ पा रहे हैं। टिकट कहाँ मिलेगा? आप इस सवाल पर कहाँ करें, टिकट कहाँ? उनके पिताजी यहाँ विधायक थे, वीरेंद्र विधायक जी के, कैलाश यादव जी मंत्री जी थे, उससे पहले उनके बाद मरने के बाद किस्मतिया देवी माता जी उनके विधायक हुई, और 2-2 बार वीरेंद्र विधायक जी सिटिंग विधायक का टिकट कटता है। कहाँ कटेगा टिकट भाई? ये तो संभावना ही नहीं है कि टिकट कटेगा। लोग पसंद कर रहे हैं उनको, इतना मूर्ख थोड़ी ना कि वैसे क्षेत्र में पूरा घूम रहे हैं, धूप में घूम रहे हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे तब ना घूम रहे हैं। वो लोग पसंद कोई नहीं कर रहा है, उन लोगों को बुलवाया जा रहा है। कुछ जैसे आप मीडिया हैं, आप अच्छे तरीका से दिखा रहे हैं, आपको मैं धन्यवाद रहा। कुछ मीडिया भाई ऐसे है कि जनता को सिखा कर कह रहे हैं कि कहो कि वीरेंद्र विधायक जो है ये 10 साल में 20 साल से बपौती बनाए हैं, कुछ काम नहीं किए हैं, और इनके खिलाफ करो ये 20,000 रुपया संतोष भैया देते हो, ठीक हो? तो जनता कहती है कि हाँ ठीक हो। हमें के सिखा दो पहले से कि संतोष भैया के कहा कि तू ठीक हुआ, तो हम पहले कहा कि हाँ ठीक हो, 20,000 रुपया देना भैया, ठीक। मतलब पकिटवा हम कुछ डाल देंगे, आपको बता देंगे कि ये बोलना है आपको। वो पकिटवा में नहीं कि क्या कर रहे हैं, इस पर सवाल नहीं है। जनता कुछ कर रही है, कुछ मीडिया भाई लोग भी करवा रहे हैं, पहले सिखा कर बोलवा रहे हैं, तो जनता बोल रही है। बस सिखवा दिया जरा पहले ही कि अब उनके खिलाफ बोलिएगा। नहीं पता जब आप तब इसी में आप लोग सपा लड़ेंगे तो कैसे विकास होगा? सपा कहाँ लड़ रही है? सपा नहीं लड़, सपा तो अखिलेश भाई ने संतोष भाई को भेजा है कि जंगीपुर विधानसभा में जाओ और वीरेंद्र विधायक जी को और मजबूत करो। अगर जितने जंगीपुर विधानसभा में दान पुण्य करिए संतोष भाई, उतने तो वीरेंद्र विधायक जी का और तो कल्याण हो जाए। वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, आपको शायद लग रहा होगा कि वीरेंद्र यादव जी को मजबूत नहीं कर रहे हैं। ये चुनाव है, जब चुनाव आता है ना, तो इससे बहुत लोग नेता आते, इससे लोकसभा में भी संतोष भाई टिकट मांग रहे थे, 20-20 को फॉर्च्यूनर दौड़ा रहे थे कि लोकसभा मिलेगा, मगर लोकसभा भी नहीं मिला। इसी तरह वीरेंद्र विधायक जी के साथ टिकट सब लोग मांग सकते हैं, सब लोग दौड़ सकते हैं, मगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को देना है। और इनके परिवार से माननीय कैलाश यादव मंत्री जी स्वर्गीय उनके पिताजी थे, और वीरेंद्र विधायक जी का व्यक्तिगत उनसे लगा, वो जान रहे हैं कि कौन जीत रहा है कौन रहा है। और रही बात की सिटिंग विधायक का टिकट नहीं कटता है, वीरेंद्र विधायक जी कहीं ना कहीं पूरे जनता में, हर जात में, हर मजहब में इनका वोट है। ये नहीं है कि यादव ही से वो जीतते हैं। यादव का 70,000 वोट है और 52% निकाल दिया जाए तो 35,000 उनकी वोटें हैं, और 75,000 जीते, 35,000 वोटवा तो चौहान राजभर ठाकुर बाबर लोहार कुहार नाव का वोट है, तो 35,000 वोटवा तो वीरेंद्र विधायक का व्यक्तिगत वोट है, तभी ना जीत रहे हैं।
तो कहाँ से बताइए। और रही बात कि वीरेंद्र विधायक जी का टिकट कटने का सवाल है, जितने संतोष भाई घूमकर दानपुर करेंगे उतने विधायक जी के लिए खर्चा भी बच रहा है, उनका काम भी फिट हो रहा है। आप कह रहे हैं कि संतोष जी को पैसा देना, अखिलेश यादव जी दे रहे हैं पैसा, आप खूब खर्चा कर रहे हैं, आप मजबूत कर रहे हैं आपके वीरेंद्र यादव जी को। जी, आप जानते हैं ना कि आज का सब कोई अपना सोचता है। नहीं नहीं, कुछ समाजवादी पार्टी के जंगीपुर में 2-4 को समाजवादी पार्टी के नेता विधायक संतोष भाई के साथ घूम रहे हैं, मगर आने वाले भविष्य में वो भी वीरेंद्र विधायक जी के ही साथ घूमेंगे। वो लोग उधर घूम रहे हैं, मगर विधायक जी का वो आदमी वो हर घूमत हो, मगर लास्ट में वीरेंद्र विधायक जी के संग में घूमी एकदम हम जानत नहीं ऐसे क्यों नहीं। कुछ भाई अपन नरम गरम करत बना लो, और सब पक्का सिपाही हो वीरेंद्र विधायक सपा का, मगर 2-4-5 गो यादव जो उनके साथ घूम रहे हैं, लास्ट में वो भी वीरेंद्र विधायक जी के ही साथ आ जाएंगे। संतोष जी काहे पीछा पड़े हैं आप? वो संतोष, आपो संतोष, हमू संतोष, अरे तो भाई- मितान का साथ देता है जी। नहीं, नहीं। आप वीरेंद्र यादव को छोड़िए, उनका साथ दीजिए। वीरेंद्र विधायक कोई हमको रोज पैसा नहीं देते हैं। हाँ। हाँ, और रही बात कि वीरेंद्र विधायक एक जमीनी नेता है, जनता में जाते हैं। अभी बोगना में चौहान राजभर, दलित, हरिजन भर, कोई ब्राह्मण कोई मर जाता है उसके दरवाजे पर जाते हैं। अगर विधायक अगर जाकर किसी दरवाजा पर दुआर करता है, अगर सुख दुख में जाता है, उससे बढ़िया कोई नहीं है। कोई अगर 10 करोड़ 50 करोड़ की गाड़ी से घूमकर 10,000 दे दे तो वो लोकप्रियता नहीं है। लोकप्रियता यह है कि वो अगर दुख में सुख में अगर विधायक मौके पर खड़ा है, उसी को नेता माना जाता है। और रही बात की जंगीपुर विधानसभा में वीरेंद्र विधायक के टिकट कटने वाला नहीं है, सवाल ही नहीं है। सवाले नहीं है। कुछ 2-4 नेता यादव को जो है समाजवादी पार्टी के उनके साथ घूम रहे हैं, घूमते घूमते जब उनकी टिकट नहीं मिलेगा तो लास्ट में हमारे भैया के जी के साथवा नहीं है लोग, तो स्वागत है ना बाबू जे उनकी संगवा में जितने घूम के अपन काम कर रहे हैं उतने हमारी विधायक जी के फायदा हो जाए। और बढ़िया है ना? और बढ़िया। 27 में मतलब लग रहा है कि संतोष जी को टिकट नहीं नहीं मिलेगा। नहीं, 27 में तो वीरेंद्र विधायक जी मंत्री बनने जा रहे हैं। मंत्री? एकदम पक्का सरकार बनेगी अखिलेश यादव भैया की, और मंत्री बनेंगे। अखिलेश भैया ने संतोष भाई को भेज दिया है, और जितने घूमकर जंगीपुर में दान पुण्य करेंगे, सबको मदद करेंगे, तो हम वीरेंद्र विधायक जी लास्ट में विधायक बनेंगे तो और तो खर्चा उनका बच जाएगा और मजबूती हो जाएगा। और जो उनके साथ घूम रहे हैं लास्टों में वीरेंद्र विधायक जी के साथ लोग आएंगे। चलिए संतोष जी, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। समाज सेवी हैं और ये हमेशा इस हॉस्पिटल की आवाज को उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मीडिया साहब। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। लेकिन मैं तस्वीर आपको अब दिखा दूं जरूर, फिर मैं वीडियो खत्म करूंगा। ये देखिए वो तस्वीर आपको साफ नजर आ रही होगी, जिस तरीके से ये डॉक्टरों के रहने के लिए आवास है, लेकिन आवास कम, ये आपको पशु, इससे अच्छा तो पशुपालन जो होते हैं ना, जो लोग रखते हैं, जो यहाँ पे जो अपना भैंस वगैरह पालते हैं गाँव में, तो ऐसे उसकी व्यवस्था दुरुस्त रहती है। सोचिए कि ये किस कबाड़ पड़ा हुआ है, अंदर दिखाएं जरा सहयोगी हमारे, क्योंकि ये किस तरीके कबाड़ पड़ा हुआ है। कुर्सी लगे हुए, कुर्सियां किसकी लगी तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। कुर्सी लगाया गया, 2 ठो लगाया गया है, क्या इसमें कोई आता होगा? लेकिन लग तो नहीं कोई आता होगा। वहाँ आपका वो रखा है, वोल्टास का रखा हुआ है, आपका पूरा वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, लेकिन सामान तो है, लेकिन किसी रहने की व्यवस्था यहाँ पे दुरुस्त ही नहीं है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरीके की यहाँ की व्यवस्था है। यहाँ पे विकास के नाम पे जीरो है। अब यहाँ पे जो महिलाएं, जो पुरुष अपनी स्वास्थ्य सही करने के लिए आते होंगे तो कैसे रहते होंगे, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अभी हम लोग गाजीपुर जिला के बिरनो थाना के अंतर्गत मौजूद थे, और इसके विषय में आप क्या सोचते हैं, इस हॉस्पिटल के विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। मैं संतोष प्रसाद, भारतीय टी24, जय हिंद।